ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। लास्ट वीलॉग में हमने कहा था एक गेम हो चुकी है, दूसरी गेम हो सकती है। यानी कि एक गेम ये हुई थी कि सुपर टैक्स जब अनाउंस हुआ उस टाइम हमने देखा कि 2100 पॉइंट का एक प्रेशर दिया गया। दूसरी गेम ये हो सकती थी कि मार्केट यानी कि उस दिन भी रिबाउंड हुई और आज भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 800 से 900 पॉइंट यानी बाउंस बैक कर सकती है। तो दोनों सूरतों में क्या था कि दोनों सूरतों में यही था कि पब्लिक से माल छुड़वाना मकसद था। मकसद ये था कि फिपीलीपी डेटा को अगर हम चेक करें आप फ्राइडे वाले दिन को, तो इसमें म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ज़्यादातर सेलिंग पर नजर आए थे। जबकि अगर हम देखें तो सरप्राइजिंगली यानी कि फॉरेनर्स आपके बाइंग साइड पर थे, कंपनीज इंडिविजुअल्स ये बाइंग साइड पे यानी कंपनीज ये बाइंग साइड पे नजर आए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्राइडे से पहले थर्सडे और फ्राइडे हम कहते रहे कि मार्केट ओवरबोट है और मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है। लेकिन हमने देखा कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया और एक ही दिन में 2000 पॉइंट डिस्काउंट कर लिया। हम ये भी कह रहे थे कि ये अच्छा किया मार्केट ने एक ही दिन में 2000 पॉइंट या 2100 पॉइंट डिस्काउंट किया। उससे ये आसानी हो गई कि आपके एक ही दिन के प्राइस डिस्काउंट हुए। लेकिन अब क्या था कि आज जिस तरह मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में आज रिकवरी होगी, क्योंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड जा चुकी है। वी लोग के अंदर यही बताया गया कि मार्केट आज बाउंस बैक करेगी और मार्केट 40,500 यानी 40,555 का लेवल मार्केट अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक कर देती तो नो डाउट मार्केट 40,000 जाएगी। अगर ये ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। ऑडियो कॉल के थ्रू फ्राइडे वाले दिन भी हमने कहा था कि 41,000 रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट में रिकवरी का फेज बनेगा। आज हमने देखा कि आज मार्केट का आगाज 150 पॉइंट प्लस के साथ हुआ, थोड़ी सी गैप ओपनिंग, फिर इसके बाद मार्केट आपकी एक टाइम में 600 से ज्यादा पॉइंट प्लस कर गई। वहां पर हमने कॉल दी कि मार्केट अपने पॉइंट डिस्काउंट कर सकती है। मार्केट 480 पॉइंट प्लस तक गई। फिर इसके बाद दोबारा कॉल दी गई टाइम बाय टाइम कि मार्केट में अब ये सेक्टर चलने वाला है, अब जैसे आईटी सेक्टर चलेगा, अब सीमेंट सेक्टर चलने वाला है, अब ऑटो सेक्टर को ऊपर के लॉक लगेंगे, अब मार्केट आपकी बूम करेगी। अब मार्केट 41,900 से लेके 800 के दरमियान क्लोजिंग रहेगी। ये तमाम तर जो ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते रहे, स्पेशल ग्रुप में भी और अदर ग्रुप में भी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की जो क्लोजिंग रही 41,878 के पास रही, 826 पॉइंट प्लस के साथ। जबकि मार्केट गई थी 41,949 तक, 898 पॉइंट हाईएस्ट प्लस तक गई थी। मार्केट के अगर हम वॉल्यूम्स देखें 247 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। जबकि फ्राइडे वाले दिन देखा जाए तो वॉल्यूम्स ज्यादा थे 423 मिलियन, क्योंकि मार्केट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एबनॉर्मल सेलिंग आई थी। अच्छा, एबनॉर्मल सेलिंग के लिए भी हमने आपको बताया था कि जब कभी भी मार्केट में एबनॉर्मल सेलिंग आती है इसी तरीके से मार्केट में रिबाउंड भी करती है। आज की वजूहत क्या थी? आज क्या कोई पाकिस्तान में सोना निकल आया था, या आज क्या डॉलर आपका क्या डिक्लाइन कर गया था, या आज क्या स्टेट बैंक ने ये कहा कि हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं 6%, या आज ये हुआ कि यानी कि कोई ऐसी IMF ने ये कहा हो कि भाई हम आपसे खुश है, तमाम जो है नरम शराइत कर देते हैं। इस तरह की कोई बात तो नहीं हुई थी। आज रिबाउंड होने का मकसद ये था कि एब नॉर्मल जब गिरावट होती है उस वक्त लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, अफरा तफरी मचाते हैं और न्यूज़ को समझते नहीं है और सेल करना शुरू कर देते हैं। सुपर टैक्स जो लगा मुख्तलिफ 12 सेक्टर्स के ऊपर, जिसमें ऑटो सेक्टर भी था, तो आज ऑटो सेक्टर ऊपर के लॉक क्यों लगे? क्योंकि सुपर टैक्स तो इनको भी देना है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए सुपर टैक्स आपका पावरफुल है कि उससे इकोनॉमी जो आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान की रेवेन्यूज जनरेट होंगे, लेकिन ऑटो सेक्टर को तो प्रॉफिट कम होगा ना सुपर टैक्स देने के बाद। तो आज ऊपर के लॉक क्यों लगे ऑटो सेक्टर्स को? इसलिए लगे कि 75% डिस्काउंट कर चुके थे स्टॉक्स और इनमें गुंजाइश नहीं है अब नीचे जाने की। इसी वजह से वो नेगेटिव न्यूज़ आती है तो डिक्लाइन नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई न्यूज़ को यानी थोड़ा सा उनको डिस्काउंट कर लेती है तो अचानक से ऊपर के लॉक आ जाते हैं। तो वजह यही थी, समझाने का मकसद यही था कि आपके स्टॉक 75% डिस्काउंटेड है, इंडेक्स आपका डिस्काउंटेड नहीं है। इंडेक्स को बेस बना के स्टॉक्स आपको छुड़वाया जाएगा। मंदी वाले हजरात भी हमने देखा कि फौरन ही 40,600 पे एक तो फ्लॉप हो गए थे, जहां से सेल कॉल दे रहे थे, वहां से 2000 पॉइंट की तेजी हो गई थी। लेकिन जैसे ही 42,900 पे हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी, जैसे ही वहां से मार्केट गिरी तो फौरन से आगे देखा, हमने मंदी कही थी, देखा ये हो गया।
तो आज तो बताएं, आज 900 पॉइंट क्यों प्लस हुई है भाई मेरे, कि क्यों प्लस हो गई मार्केट, आज क्यों ऊपर के लॉक लगे। आप तो उस दिन बड़ा डरा रहे थे इन्वेस्टर्स को। देखिए इस तरह के काम ना करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स बेचारे अगर लोग आपके कहने पे लॉस कर देते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है। तो हमेशा याद रखें, इन्वेस्टर्स की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नेगेटिव हजरात को फॉलो ना करें जो आपके तो दुश्मन है, आपकी इक्विटी के भी दुश्मन है। यानी कि उन हजरात को फॉलो करें जो मार्केट की रियल पिक्चर को समझते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक रियल पिक्चर आपको बताई कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड और मार्केट बाउंस बैक करेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि एक बेहतर क्लोजिंग रही। वॉल्यूम लीडर्स आपके सामने आ रहे, के इलेक्ट्रिक, ट्रीट कॉर्पोरेशन, यूनिटी, पाकिस्तान रिफाइनरी, टीपीएल प्रॉपर्टीज, सी एनर्जी, डब्ल्यूटीएल, मैपल लीफ, टेलीकॉम, ये सारे वॉल्यूम्स लीडर रहे। राइट शेयर में हमेशा मना करते हैं कि राइट शेयर में काम ना करें, राइट शेयर हमेशा धोखा दे जाते हैं और आखिर टाइम में नीचे आ जाते हैं। राइट शेयर में ओ बॉय राइट शेयर 3 रुपए तक गया, लेकिन जब वहां पर भी हमने सेल कॉल दी और उसके बाद देखें 59 पैसे तक आ गया। कल लास्ट डेट है, कल जिनको मौका मिला नहीं मिला, जाया करेंगे या फिर 10 रुपए दे के सब्सक्राइब करेंगे। तो हमेशा याद रखें राइट शेयर में काम ना करें। इसके अलावा बाकी शेयर्स आपके रिबाउंड करके सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो बाटा, मारी, कोलगेट ये टॉप गेनर्स रहे, और एबट, इंडस, सीमेंस ये टॉप गेनर्स में रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो आज भी बुनेरो टेक्सटाइल, एनएजीसी, नगीना कॉटन, शीजान इंटरनेशनल जो साइड कॉर्नर आइटम है ये डिक्लाइन साइड पर रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि वॉल्यूम्स लीडर में देखें तो सेक्टर में से अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो 182 पॉइंट कमर्शियल बैंक के, जबकि फर्टिलाइजर के 96 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर्स के 93 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 85 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, तकरीबन तमाम सेक्टर्स के अंदर पॉजिटिविटी रही। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सेक्टर्स में आज एक बुलिश ट्रेंड रहा। एक तरह से जब हम डिक्लाइन होती है मार्केट में तो हम ब्लड बात कहते हैं, लेकिन आज हम कहेंगे कि ना एक बुलिश ट्रेंड रहा, मार्केट में तमाम सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा था, ये भी हमने बताया फ्राइडे वाले दिन। ऑटो सेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगा था, मगर हमने कहा हाईली ओवरसोल्ड है। सारे सेक्टर्स के बारे में हम बताते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही सेक्टर्स आपके बेहतर वर्क करते रहे। डॉलर के हवाले से देखें तो डॉलर में आज भी यानी कि थोड़ी सी गिरावट रही और पाक रुपीज जो है आपका थोड़ा अप्रिशिएट हुआ। जबकि अगर हम देखें यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो इनफ्लो रहे डिजिटल रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, तो उसमें भी देखा जाए तो 4.36 बिलियन का यानी इजाफा हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ रही। एक और न्यूज़ के ऊपर भी बात हो रही है कि इसाक डार साहब जो कि जुलाई के सेकंड वीक में आ सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वजीर खजाना का कलमदान जो है वो संभालेंगे सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो ये एक न्यूज़ आ रही है। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से अगर देखा जाए काफ़ी यानी कि मामला खराब हो चुके हैं, क्योंकि कभी इनकी न्यूज़ के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा है। सम टाइम कहते हैं IMF के साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं, सम टाइम कहते हैं कि नहीं अभी तो मामला चल रहे हैं। तो इस तरह के जो डबल स्टैंडर्ड वाली जो चीज़ें वो नहीं चलती इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए इसाकदार अगर आ जाते हैं और नो डाउट अगर ले लेते तो एक बेहतर होंगे, मिफ्ता इस्माइल से बेहतर होंगे। तो IMF के साथ आज जैसे कि एक्सपेक्टेशन है कि मंडे है, तो फिर इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन किसी भी टाइम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है। अगर ये हो जाता तो ये मजीद मार्केट को ट्रिगर करेगा और मार्केट के लिए अपसाइड के लिए पॉजिटिव होगा। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $160.91 के पास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 29 सेंट का इजाफा हुआ है। अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से क्रूड ऑयल की मूव देखें तो क्रूड ऑयल अपना जो सपोर्ट लेवल है वो सस्टेन कर चुका है 105 रुपए का लेवल। अगर 105 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये मंदी की तरफ जाएगा, वरना अदरवाइज $109 से लेके $112 तक क्रूड ऑयल आपका अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। इसमें तेजी बन सकती है क्योंकि डे के चार्ट के ऊपर ये पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है। अच्छा, डॉलर की तरफ अगर हम देखें तो डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं $103.94 के पास, तकरीबन अगर देखा जाए तो 14 सेंट माइनस है। और तमाम करेंसीज के लिए एक तो पॉजिटिव है, और देखा जाए तो अगर मजीद गिरावट होती तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी के चांसेस बनेंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने अब किस तरह मूव करना है और मार्केट की नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। सबसे पहले टेक्निकल लेवल्स देखें तो 42,000 यानी 42,100, 42,400, 42,700, 43,000 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 41,500, 41,200, 40,900, 40,600 ये हमारे सपोर्ट लेवल है। लास्ट टाइम मार्केट जो डिस्काउंट हुई थी फ्राइडे वाले दिन 2428 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया था 42,983 से, तो उसमें से 1394 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट मार्केट रिकवर कर चुकी है, मार्केट बाउंस बैक कर चुकी है क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड थी। इसी के साथ लास्ट वीक के अंदर हमने वीकली एवरेज के साथ बताया था कि मार्केट 718 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है। आज उसी का रिएक्शन हमने देखा है कि जो मार्केट आपकी यानी कि 700 से ज्यादा पॉइंट मार्केट में इजाफा हुआ, 800 पॉइंट प्लस रही और मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग रही। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट यानी पॉजिटिव नोट के ऊपर है और मार्केट के पास
यानी कि लेवल है कि मार्केट अगर जैसे आज का जो हाई लेवल है यानी 41,950 का लेवल, जैसे मार्केट ये ब्रेक करेगी 42,000 से लेकर 42,300 तक मार्केट हायर साइड पे मूव करेगी और अपनी रैली को जो है वो कंटिन्यू करेगी। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो आज की जो अगर हम डे के चार्ट के हिसाब से क्लोजिंग देखें तो काफ़ी पॉजिटिव रही है, क्योंकि हाफ नोट तक यानी कि जो क्लोजिंग रही है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। कल की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है कि कल के दिन में मार्केट की जो क्लोजिंग है 42,000 यानी कि जो हमारा मेन जो रेजिस्टेंस लेवल है 42,800 का लेवल है। अगर मार्केट इसको लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है फ्राइडे तक, अगर मार्केट की क्लोजिंग 42,800 या 42,200 से ऊपर आती है तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग होगी। और फिर हम इसमें देखेंगे कि मार्केट के में मजीद लेवल यानी हायर लेवल हम देखेंगे जिसका हम जिक्र करेंगे फ्राइडे वाले दिन। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट आपकी पॉजिटिव नोट के ऊपर है। कल भी हम रैली को कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, यानी कल स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 200 से लेकर 500 पॉइंट तक भी पॉजिटिव जा सकती है। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि आपने हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है ताकि डिप पर दोबारा मौका मिल सके। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल, इंडेक्स लेवल, ये सारी चीजें बताई जा रही होती है। आज भी अगर स्क्रीन पर आप देखें तो स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे जिसमें हमने टेक्नोलॉजी की कॉल दी, जिसमें हमने यानी कि टीपीएल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ जो स्टॉक्स थे उनकी कॉल दी गई, ऑटो सेक्टर की कॉल दी। और हम अपने इन्वेस्टर्स को डराते नहीं है जिस तरह सारे हाउसेस क्या करते हैं, जब मार्केट गिर रही होती है तो इतना डर जाते हैं कि खुद तो डर रहे होते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को भी डरा रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इन्वेस्टर को डराते नहीं है, जो वाज़ह पिक्चर होती है वही बताते हैं। इसीलिए हमारे इन्वेस्टर्स जो बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।